हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के एक नोटिस के बारे में जो रिगार्डिंग है इशू एंड रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। मगर उससे पहले क्या ये जो मेथड की जो तारीफ जो तुम कर रहे हो सीबीएसई वालों, वो ऐसा मेथड कि इतना अच्छा मेथड है, क्या तुमने देखा कि रिजल्ट की परसेंटेज क्या है, किस हाल में बच्चे हैं, किस तरीके से तुमने जो बच्चा 95 लेके आता था वो 65 पे आ गया? क्या तुमने सब कुछ सही किया है? और सही करने के बाद तुम कह रहे हो कि भाई 700 रुपये दो तुम अपनी आंसर शीट लेने के लिए? ये सब चीजें सही हैं? तुम्हें सोचना चाहिए कि यार पहले ही बच्चा इतना परेशान है कि उसके मार्क्स इतने कम आए हुए हैं और तुम उनसे इतने चार्ज ले रहे हो। क्यों ना इस आंसर शीट को तुम फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर देते? तो क्या प्रॉब्लम हो जाती? ये किस लेवल का एग्जाम है? ये 12th लेवल का एग्जाम है ना, जिसके लिए तुम इतना ज्यादा चार्ज ले रहे हो, 700। क्या ये सब चीजें सही हैं? थोड़ा सोचना चाहिए सीबीएसई वालों। थोड़ा तो सोच के करो कि स्टूडेंट्स के बारे में किस तरीके से। थोड़ा तो सोचना चाहिए ना स्टूडेंट्स के लिए भी। ये नहीं कि सारे हक के बस अपने लिए सोचना चाहिए। ये क्या है? एक तरीके का स्कैम ही हो गया। अब तो प्रूव कर ही दिया तुमने। पहले स्टूडेंट्स के मार्क्स इतने कम आ रहे हैं और तुम ऊपर से तारीफ कर रहे हो कि भाई हमने जो मेथड लगाया है, डिजिटलाइजेशन जो की है हमने, वो चेकिंग की है, वो बहुत अच्छी तरीके से हुई है। क्या तुमने देखा कि रिजल्ट कितना है? तुम्हें पता है कि क्या स्टूडेंट्स पर बीत रही होगी? सोचा है कि भाई स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, किस तरीके से उनका आगे का फ्यूचर जो है वो इन परसेंटेज पे थोड़ा सा मायने रखता है? उन्होंने कितनी सारी मेहनत की होगी। चलो, कोई नहीं, अब करते हैं, क्या कर सकते हैं। मगर कोशिश करना कि ये जो तुम 700 ले रहे हो ना, अभी दिन है, कुछ दिन है, इसको फ्री कर दो। फ्री कर दो ताकि सभी बच्चे अपनी आंसर शीट देख सकते हैं और फिर बाद में जज कर सकते हैं कि भाई हमें किस तरीके से कितने मार्क्स आए हैं, कितने नहीं। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या करना है, दो प्रोसेस है जो उन्होंने नोटिस में डाली है। सबसे पहले क्या है, आपको अप्लाई करना है 19 से लेके 22 तक अपनी आंसर बुक एवोलेट करने के लिए। मतलब स्कैन कॉपी चाहिए तो तुम्हें क्या करना होगा, 19 से लेके 22 तक 700 रुपये चार्ज पे करने होंगे और अपनी आंसर बुक ले लेनी होगी। और ये पर सब्जेक्ट है। अगर किसी स्टूडेंट को पांचों सब्जेक्ट में चाहिए तो 3500 रुपये उन्हें पे करना होगा। और एक और बात बताता हूँ, ये एक ही बार में अप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप बार बार अप्लाई करेंगे कि 19 को अलग से अप्लाई कर दिया, 20 को अलग से अप्लाई कर दिया। एक ही बार में सारी की सारी चीजें अप्लाई करनी होंगी। तो पहले सोच समझ लेना थोड़ा सा। अभी टाइम है, 19 से पहले थोड़ा सा सोच के समझ के चीजें करना कि भाई साहब हमें क्या करना है, कितनी कॉपी हमें चाहिए। ठीक है, वो सारी की सारी कॉपीज पर, ठीक है, 700 चार्जेस लगेंगे पर सब्जेक्ट। ठीक है, पांचों सब्जेक्ट की कॉपी चाहिए तो 3500 आपको पे करना होगा। ठीक है, उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपको जो भी डाउट है, अगर कोई भी इश्यू लगता है, कोई भी इश्यू लगता है, तो सेकंड जो स्टेप है इनका, वो 26 से ओपन हो जाएगा 29 तक अप्लाई करने के लिए। इनके पोर्टल पे मिल जाएगा। तो वहां पर आपको 500 फिर से चार्ज करना होगा अगर कोई भी इशू है तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए। अगर पांचों सब्जेक्ट में इशू है तो आपको 2500 आपको पे करने होंगे। ठीक है, पर आंसर बुक लिखा हुआ। और इसके बाद भी वो रुके नहीं है, आपको 100 रुपीज पर क्वेश्चन, पर क्वेश्चन अगर आपके 10 क्वेश्चन में डाउट है ना, तो आपको 100 रुपीज के हिसाब से 1000 रुपीज पे करने होंगे पर क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दो स्टेप हैं। और घबराना नहीं है कि भाई ये मत सोच लेना कि अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारे मार्क्स बढ़ने वाले हैं, तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं, 1% भी लगता है ना कि मार्क्स थोड़े से कम है, तो भाई साहब आंसर बुक मंगा लो। ठीक है, आंसर बुक मंगा लो। आंसर बुक से कोई ये नहीं होगा कि आपकी जो मार्क्स है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। उसके बाद चेक करना, डाउट है, अप्लाई करना, सेकंड स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप सभी के सभी स्टूडेंट्स कर दो, मेरी मानो तो सभी के सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर दो। कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई मार्क्स नहीं जाएंगे, जो भी आए हैं उससे कम नहीं होंगे, ये गारंटी है। और कॉन्फिडेंस है तुम्हें, मुझे यकीन है कि तुम्हारे मार्क्स बढ़ने वाले हैं। और ये लगा लो कि भाई साहब जो
100% चांसेस होंगे मार्क्स बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो रिजल्ट दिया है वो आपके बाद अनएक्सपेक्टेड था कि भाई ऐसा भी होने वाला है। ठीक है, तो सभी के सभी स्टूडेंट्स क्या करो, सबसे पहले अप्लाई कर दो 19 को जाकर अपनी बुक के लिए, और उसके बाद 26 को एक बार और अप्लाई कर दो। जो भी डाउट है, अगर एक क्वेश्चन में भी डाउट है तो अप्लाई करना जरूरी है। ये समझ लेना कि इस तरीके से चीजें जाएंगी। ठीक है, स्कैन कॉपी वगैरह जो भी है, उन्होंने कहा कि क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा और मार्किंग स्कीम भी मिल जाएगी, और मार्किंग स्कीम जो होगी उसके अकॉर्डिंग ही चेक होंगे। तो डाउट मत करना। अगर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है कि लग रहे हैं कि भाई मार्क्स हमारे कम आए हैं और आए ही हैं कम, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि जाकर ये दोनों प्रोसेस अपनी अप्लाई कर लेना। टाइम से चीजें हो जाएंगी। एप्लीकेशन कैसे बनाना है, किस तरीके से करना है, वो भी मैं प्रोसेस लेके आऊंगा जब 19 को होंगे। ठीक है, मगर अभी सिर्फ इतना करना है कि आपको सबसे पहले आपको ये जज करना है कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स कम आए हैं, और आंसर बुक अगर आपको लगता है कि पांचों सब्जेक्ट की मंगानी चाहिए तो पांचों सब्जेक्ट की मंगा लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, जो चार्ज ले रहे हैं ये सुन तो रहे नहीं। ठीक है, कि ये 3500 जो चार्ज है ये आप पे कर देना और आंसर बुक मंगा लेना। उसके बाद आंसर बुक आने के बाद थोड़ा सा चेक करो कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स और चाहिए, फिर उसके बाद 26 को फिर दोबारा से अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, कोई मार्क्स डिक्रीज नहीं होंगे स्टेप 1 करने से। ठीक है, ये डरना नहीं है, क्योंकि सीबीएसई तो ये चाहता है, अपने नोटिस में जरूर उन्होंने लिखा है कि मार्क्स कम हो जाएंगे, अगर 1% भी जाए मार्क्स कम नहीं होंगे। तुम्हें कॉन्फिडेंस है, तुम अच्छे मार्क्स अपने प्री बोर्ड में भी लेके आए हो, प्रीवियस जो भी मार्क्स जो भी एग्जाम हुए थे उनमें भी लेके आए हो, तो डरने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है, आंसर बुक मंगा लेनी है, आंसर बुक चेक करनी है अच्छे तरीके से, और उसके बाद सेकंड स्टेप भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें करनी है। एक एक स्टेप मैंने आपको बता दिया है कि 2 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप, तुम्हारी जो स्कैन कॉपी है वो तुम्हारे पास आ जाएगी। सेकंड स्टेप जो है वो इशू अगर तुम्हें लगता है तो वहां पर चार्ज पे करना है, और 100 रुपीज पर क्वेश्चन पे करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस होगी। ठीक है, घबराना नहीं है, सब तुम्हारे साथ हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है चीजों के लिए कि हमारे मार्क्स बढ़ने वाले हैं, ये सोच करके अब रिजल्ट जो होगा वो रिवाइज्ड होगा, 100% रिवाइज्ड होगा। जो मार्क्स कम आए हैं वो भी बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।